इसमें देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के फंक्शन देखेंगे। तो लीवर का काम मेनली है क्या? लीवर मेंटेन करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। लीवर मेंटेन करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकोज मतलब शुगर के लेवल को। कैसे मेंटेन करेगा? अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है ब्लड में तो उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब मान लो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया तो जो ग्लाइकोजन उसने बनाया है ग्लूकोज से उसे तोड़ देगा अगेन इनटू ग्लूकोज। इसे कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ब्लड से ग्लूकोज लेना और ब्लड में ग्लूकोज देना ये दोनों हो गए। ठीक है। और मान लो ग्लाइकोजन ही नहीं है लीवर के पास स्टोर्ड ग्लूकोज, तो क्या करेगा लीवर ग्लूकोज को बनाएगा थ्रू अदर चीज़ें, अमीनो एसिड इन सबसे मिलकर बनाएगा ग्लूकोज को। इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहे इसकी कोशिश करता है लीवर। कैसे कोशिश करता है? अगर ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा है तो निकाल लेता है, कम है तो डाल देता है। लीवर सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। लीवर डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस। डिटॉक्सीफाई मतलब उसका टॉक्सिसिटी को कम करना या ख़त्म करना। जैसे कि ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, अमोनिया है, इन्हें हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है लीवर। लीवर काफ़ी काम करता है। जैसे अल्कोहल हम कंज्यूम कर रहे हैं तो लीवर इससे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। लीवर कन्वर्ट करता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू फैट। अगर एक्सेस हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिया तो उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा लीवर। मतलब फैट में कन्वर्ट कर देता है, फैट डिफरेंट जगह स्टोर हो जाती है। फिर लीवर प्रोड्यूस करता है एसेंशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो कि है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देखो अगर हमें कोई कट लग गया तो वहाँ थक्का जो क्लोटिंग है खुद हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। अगर ये ना हो तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, और ब्लड क्लोट नहीं होगा तो एक आध घंटा अगर ब्लड बह गया तो हम तो पक्का ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि 4-5 लीटर ब्लड है एक हेल्दी ह्यूमन में, अगर वो बाहर निकल गया तो फिर तो ख़त्म हो गया इंसान। तो लीवर प्रोड्यूस करता है इसेंशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड को क्लोट करने के लिए जो इसेंशियल फैक्टर है उन्हें। लीवर कंटेन कुफर सेल मतलब मैक्रोफेजेस जो हार्मफुल या फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया हैं उन्हें ये ख़त्म कर देता है। कुफर सेल मतलब उन्हें लपेट लेता है, डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। कुफर सेल जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया आ गए हैं या फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें ये लपेट के मार देता है कुफर सेल जो कि लीवर में है। लीवर ब्रेक डाउन करता है ओल्ड आरबीसी को इनटू बिलिरुबिन एंड आयरन, और आयरन फिर नई आरबीसी बनाने के लिए चाहिए। लीवर कन्वर्ट करता है विटामिन डी को टू इट्स एक्टिव फॉर्म। विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म है, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है लीवर। तो लीवर बहुत सारे रोल प्ले करता है, और लीवर ख़राब हुआ तो हेल्थ ख़राब हो जाती है। लीवर स्टोर करता है विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के जो फैट सोल्युबल विटामिन है उन्हें, B12 बी वाटर सोल्युबल विटामिन है, और मिनरल्स। तो लीवर इन्हें स्टोर करने का काम करता है। तो लीवर के काफ़ी वैरायटी में काम होते हैं। गाल ब्लैडर क्या करता है? जो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल इंपॉर्टेंट है फैट के डाइजेशन के लिए। तो गाल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करने का काम करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है बाइल की स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के डाइजेशन के लिए तो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप ऑर्गन है जो लोकेटेड है बीनीथ द लीवर। मेन फंक्शन है गॉल ब्लैडर का बाइल को स्टोर करना और इससे सिक्रेशन को रेगुलेट करना, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उतना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना। लीवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, गाल ब्लैडर स्टोर कर रहा है दिस बाइल को जब तक रिक्वायरमेंट है जब तक। तो गाल ब्लैडर इस बाइल को बना देता है कंसनट्रेट, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल लेता है और जिससे वो अच्छे से स्टोर कर सके और बाइल भी ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सके। दिस प्रोसेस कंसनट्रेट द बाइल मेकिंग इट मोर इफेक्टिव इन डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब बाइल को स्टोर करना, उसे कंसनट्रेट करना है। कंसनट्रेट करना मतलब उससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को निकाल लेना है, जिससे बाइल कंसनट्रेटेड हो जाता है और फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट या काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। वैन फैटी फूड इंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जो कि ड्यूडेनम में। देखो फैट का डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो कि ड्यूडेनम में वहीं पर होता है। तो वहाँ पर हार्मोन सिक्रेट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन।
अब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल को बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जो कि है ड्यूडेनम वहाँ पर भेजता है। बाइल में है बाइल साल्ट जो इमल्सिफाई करते फैट को, मतलब इसे ब्रेक डाउन करते स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और एंजाइम इस पे ऊपर एक्ट करता है, जिससे फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो बाइल ने क्या किया, फैट को स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया, फिर उसके ऊपर एंजाइम ने एक्टिविटी की और फैट को डाइजेस्ट कर दिया। बाइल जो असिस्ट करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट में जो सॉल्युबल विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, बाइल डेफिनेटली करेगा ही करेगा। फिर नेक्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। पेनक्रियाज हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये, बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये एंजाइम सेक्रेट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करता है। एमाइलेज ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज ब्रेक डाउन करते हैं फैट को, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को। तो ये सारे एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सीक्रेट करता है बाइकार्बोनेट आयन। देखो स्टमक में एसिड सीक्रेट होता है और एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में चाहिए, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चाहिए। स्टमक से जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट को एल्कलाइन बनाने का काम करता है बाइकार्बोनेट आयन, जो कि सीक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज के थ्रू। तो पेनक्रियाज बाइकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक के एसिड को, जिससे कि एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हर एक पार्ट में अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरह के एंजाइम काम करते हैं और अलग अलग तरह के फूड के ऊपर काम करते हैं। पेनक्रियाज रेगुलेट करता है ब्लड के शुगर के लेवल को बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो सिक्रेट किया जाता है बाय द अल्फा सेल। ये अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो ग्लूकागॉन लीवर जो स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर ने स्टोर कर रखा है। तो अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज में और ब्लड को शुगर दे देता है। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये बीटा सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज पेनक्रियाज का ही पार्ट है। अगर ब्लड में शुगर लेवल है ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए करता है, इट लोअर्स ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग सेल अब्जॉर्ब ग्लूकोज। इंसुलिन क्या कहता है, जो ब्लड में ग्लूकोज या शुगर है सेल तक पहुंचता है, सेल को कहता है भाई इसे अब्जॉर्ब करो, तो सेल ग्लूकोज को ले लेता है ब्लड से, तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया। तो ब्लड ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ये देखते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहे, ना ख़त्म हो ना ज़्यादा हो। तो इंसुलिन जो ब्लड की में शुगर है या ग्लूकोज है उसे सेल तक पहुंचाता है, तो सेल उसे एनर्जी फॉर्म में यूज़ करता है। फिर ग्लूकागॉन करता है, अगर शुगर का लेवल कम हो गया ब्लड में, देखो अब सेल तो वापस देगा नहीं ग्लूकोज, सेल तो सिर्फ ब्लड से लेने का काम कर रहा है। तो अगर ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकागॉन लीवर से जो ग्लाइकोजन इसने स्टोर कर रखा है उसे ग्लूकोज में तोड़ के लेके आता है ब्लड में। तो दोनों मिलके एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। ये एक ब्लड से ग्लूकोज निकालेगा, दूसरा ब्लड में ग्लूकोज डालेगा। सोमेटोस्टेटिस इनका भी बाप है, ये सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल है और ये इन दोनों के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, मतलब किसका सिक्रेशन करना है किसका नहीं करना है ये देखता है सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन का सिक्रेट करना है या ग्लूकागॉन सिक्रेट करना है ये सोमेटोस्टेटिन देखता है, और सिक्रेट होंगे तभी वो अपना काम करेंगे। तो ये फंक्शन थे लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के।